नमस्कार दोस्तों, अगर आपको मैया सम्मान योजना का 21वीं और 22वीं किस्त का 5,000 रुपए का पेमेंट खाते में नहीं मिला है तो आज का ये वीडियो आप सभी महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज आ गई है 21वीं और 22वीं किस्त को लेकर। बहुत ही बड़ा खुलासा हो गया है और 3 कारण बताए गए हैं जिससे आप सभी का ये पैसा रोका गया है। अगर आप ये 3 काम कर लेती हैं तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपका ये पैसा आपके बैंक खाता में भेज दिया जाएगा। कौन से ये 3 काम हैं, किन किन महिलाओं को ये काम करने हैं, मैं सभी चीज़ों को बहुत ही डिटेल में बताऊंगा, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ब्रेकिंग न्यूज 21वीं और 22वीं किस्त। मैंने कल आपको एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि पैसा भेजा जा रहा है, यानी कि 2500 और 5,000 रुपए का किस्त सभी महिलाओं के खाते में लगातार आ रहा है। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनके बैंक खाता में अभी भी ना तो 2500 का कोई किस्त आया है और ना ही 5,000 रुपए का कोई किस्त आया है। मैंने कल आपको ये सारी चीज़ें बता दी थी, साथ ही प्रूफ भी दिखाया था कि 2500 भी आया है महिलाओं के खाते में और 5,000 रुपए का मैसेज भी महिलाओं के खाते में आ गया है और ये पैसा क्रेडिट हो गया है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या आ रही है, झारखंड के बाकी जो 18 जिले बचे हैं यहाँ पर पैसा फंस गया है। यानी कि 6 जिलों में तो धूमधाम से सभी महिलाओं के बैंक खाता में पैसा आ रहा है, लेकिन बचे 18 जिलों में पैसा नहीं आ रहा है और यहाँ पर महिलाओं का 2500 और 5,000 रुपए का किस्त खाते में फंस गया है। कोई भी पैसा नहीं आया है। अप्रैल, मई और जून का एक भी किस्त नहीं दिया गया है। यहाँ पर डीसी साहब ने नया आदेश दे दिया है और अब आप सभी महिलाओं का पैसा आने वाला है। आपके बैंक खाता में 5,000 रुपए का ये किस्त आकर क्रेडिट हो जाने वाला है। बस आपको ये 3 काम करने हैं। जैसे ही आप 3 काम कर लेंगे आपका पैसा आपके बैंक खाते में आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर 30 जून से बीएलओ साहब आपके घर घर जाकर वोटर कार्ड का नया इनोवेशन फॉर्म भराने वाले हैं। अगर आपने इस फॉर्म पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया या फिर इस फॉर्म में कोई गलती कर दी तो आपका नाम वोटर लिस्ट से कट सकता है। तो ध्यान रहे, बीएलओ जो भी आपसे फॉर्म भराएगा उस फॉर्म पर आपको अपना दस्तखत कर देना है। किसी अनजान आदमी के फॉर्म पर दस्तखत ना करें, लेकिन बीएलओ साहब 30 जून के बाद अगर कोई भी फॉर्म भराते हैं तो वहां पर आप लोग दस्तखत कर लीजिएगा। यहां पर आप देखिए 5,000 रुपए का किस्त जिन भी महिलाओं को अभी तक नहीं दिया गया है, क्या कारण है, क्यों इनको कोई भी पैसा नहीं मिला, क्यों बाकी के 6 जिलों में ये पैसा सभी महिलाओं के खाते में दे दिया गया। सबसे पहला जो कारण है बाहर निकल कर आ रहा है, भौतिक सत्यापन की डेट 20 मई से बढ़ाकर 30 मई कर दी गई थी, लेकिन कई जिलों में रिपोर्ट अब भी पेंडिंग है। यानी कि कुछ जिले तो ऐसे थे जिन्होंने भौतिक सत्यापन कराया और सत्यापन की जो भी रिपोर्ट थी, जो भी डेटा था, जिला कार्यालय को ले जाकर दे दिया। लेकिन ज़्यादातर झारखंड के ऐसे जिले हैं जहां पर सत्यापन तो करा लिया गया, लेकिन जो सत्यापन का रिपोर्ट था, सत्यापन का डेटा था, इस डेटा को जिला कार्यालय में अभी सबमिट नहीं किया गया है, जिस कारण से सभी जिलों में अभी ये 2500 और 5,000 रुपए का किस्त नहीं भेजा जा रहा है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है, आंगनवाड़ी सेविका और पंचायत सचिव द्वारा फॉर्म तो जमा कर लिए गए हैं, लेकिन जिला स्तर पर ऑनलाइन पुष्टि में देरी हो रही है। यानी कि आपका फॉर्म आंगनवाड़ी सेविका और पंचायत सचिव द्वारा जमा कर लिए गए हैं, लेकिन समस्या आ रही है जब आपका फॉर्म ऑनलाइन अप्रूवल के लिए जा रहा है। यहाँ पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, क्योंकि 50 लाख से ज़्यादा फॉर्म हो गए हैं, तो अभी आपको थोड़ी सी देरी देखने को मिल रही है। 6 जिलों में पैसा मिल गया है, लेकिन 18 जिले में ये पैसा नहीं भेजा गया है। तीसरा कारण सामने निकल कर आ रहा है, फर्जीवाड़ा बहुत
बहुत ही बड़ा हो रहा है। यहाँ पर मैया सम्मान योजना में कई सारे पुरुष हैं जो कि इस 5,000 रुपए का लाभ ले रहे हैं। इन पुरुषों पर कार्रवाई की जा रही है। जो भी गलत तरीके से इस मैया सम्मान योजना का लाभ ले रहे हैं, इन सभी को हटाने के लिए मैया योजना का किस्त लेट होता जा रहा है। मैया योजना के किस्त में देरी होती चली जा रही है। यानी कि फर्जीवाड़ा रोकने के चक्कर में जिनको सच में पैसा देना है, सरकार भूल जा रही है कि भैया कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो अभी मेरे इस पैसे का इंतजार कर रही हैं। घर का रेंट देना है, बिजली का बिल देना है, बच्चों का एडमिशन करवाना है। इस कारण से आप सभी का ये पैसा रुक जा रहा है। इसके बाद जो अगला कारण सरकार ने बताया है, जब तक आपका रिपोर्ट जिले में सबमिट नहीं होगा तब तक आपका पैसा होल्ड पर रहेगा। यानी कि जो भौतिक सत्यापन का ये ऊपर वाला रिपोर्ट था, जब तक आपके जिला में सबमिट नहीं होता है, मैया योजना का ये पैसा आपका होल्ड पर रहेगा और आपके जिले में तब तक ये पैसा नहीं दिया जाएगा। अभी आपको करना क्या है, आप यहाँ पर देख लीजिए, राशन कार्ड और ई-KYC चेतावनी। अभी यहाँ पर सरकार ने आदेश जारी कर दिया है और बता दिया है कि झारखंड में इस बार 4 लाख महिलाओं के नाम काटे जा रहे हैं। यानी कि जिनके पास भी राशन कार्ड है, 4 लाख महिलाएं ऐसी हैं जिनका नाम राशन कार्ड से हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा। और जैसे ही आपका ये नाम हटाया जाएगा, आपका मैया योजना का ये 5,000 रुपए का किस्त रुक जाएगा और आने वाला 2,500 रुपए का किस्त भी आपको नहीं दिया जाएगा। तो आप पता कीजिए कि कहीं आपके राशन कार्ड में कोई दिक्कत, कोई गड़बड़ी या फिर कोई समस्या तो नहीं है। नहीं तो बाद में जैसे ही अगर आपका नाम किसी कारण से कट गया, आपका मैया योजना का पैसा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। दूसरा जो काम आपको करना है, यहाँ पर FSSAI खाद्य सुरक्षा विभाग ने नोटिस जारी किया है और बताया है कि 30 जून के पहले जिन भी महिलाओं का राशन कार्ड ई-KYC नहीं हुआ है, उन महिलाओं का राशन कार्ड ई-KYC करवाना जरूरी है। अगर आपने 30 जून के पहले ई-KYC नहीं करवाया तो आपका मैया योजना का पैसा रोक दिया जाएगा और आपका कोई भी पैसा नहीं दिया जाएगा। अभी आपको 23वीं किस्त का पैसा कब मिलेगा, जून महीने का पैसा कब मिलेगा, मैं आपको बताने वाला हूं। कौन कौन से काम करने हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप वीडियो को बीच में नहीं छोड़िएगा, नहीं तो यहां तक आपको वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसके अलावा ऐसी महिलाएं जिनका ई-KYC नहीं हुआ है, उनको चले जाना है अपने राशन की दुकान पर और वहाँ पर जो इस तरह से मशीन लगी रहती है, आपको मशीन में अंगूठा लगा लेना है और अंगूठा लगाकर बायोमेट्रिक स्कैन करवा देना है। इससे आपका ई-KYC कर लिया जाएगा और मैया सम्मान योजना का ये पैसा आपके खाता में भेज दिया जाएगा। अभी यहाँ पर पैसा आपका फंसा हुआ है तो तुरंत आप ये 4 काम कर लीजिए। सबसे पहला काम क्या करना है, ध्यान से देखिए। अगर आपका पैसा अभी तक आपके बैंक खाता में नहीं आया है तो आप बैंक जाइए। बैंक जाकर अपना NPCI और DBT एक्टिव करवा लीजिए। अगर आपका NPCI और DBT एक्टिव नहीं है तो इसको आप चालू करवा लीजिए। इसमें आपका एक फोटो, हस्ताक्षर और बैंक का पासबुक, आधार कार्ड का फोटो कॉपी लगेगा। इतना चीज़ें लेकर जाइए और अपना DBT NPCI एक्टिव करवा लीजिए। इससे आपका रुका हुआ पैसा आपके बैंक खाता में भेज दिया जाएगा। अगर आपका पैसा फिर भी नहीं आता है तो आप चेक करिए कि कहीं आपका जो खाता है वो ज्वाइंट खाता तो नहीं है, यानी आपका और आपके पति का ये ज्वाइंट खाता एक में ही तो नहीं है। क्योंकि जिनका भी सिंगल बैंक अकाउंट है, सरकार उसी को पैसा भेज रही है। ज्वाइंट खाता वालों को मैया योजना का कोई भी पैसा नहीं भेजा जाएगा। तो दूसरा काम आपको ये चेक कर लेना है। तीसरा काम, अगर आपका बैंक का ई-KYC नहीं हुआ है तो आपको जाना है बैंक में और यहाँ पर आधार कार्ड का फोटो कॉपी लगेगा।
आपका अंगूठा स्कैन किया जाएगा और आपका बैंक में भी ई-केवाईसी कर दिया जाएगा। अगर आपका पैसा फंसा हुआ है तो वो पैसा आपका आपके बैंक खाता में आ जाएगा। अगर इसके बाद भी आपका पैसा नहीं आता है तो आपको चौथा काम क्या करना है, लिखित में प्रखंड में अपने शिकायत देना है। जैसे ही आप प्रखंड में लिखित में शिकायत देंगी, आपका जो रुका हुआ पैसा है, मैया सम्मान योजना का पैसा, आपके बैंक खाते में आकर क्रेडिट कर दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको लिखित में शिकायत देनी होगी। लिखित में बिना शिकायत दिए कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री का आदेश आ गया है और नई अपडेट आ गई है, आपको 23वीं किस्त का पैसा कब मिलेगा। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं 21वीं और 22वीं किस्त के बाद जून महीने की 23वीं किस्त का पैसा मिलने वाला है। यानी कि जिन भी महिलाओं को 21वीं और 22वीं किस्त मिल गया है या फिर जिनको अभी नहीं मिला है, उन सभी को 23वीं किस्त का 2500 का रुपया उनके बैंक खाते में मिलने वाला है। और जब आपको 21वीं और 22वीं किस्त का 5000 का पेमेंट आपके बैंक खाता में आ जाएगा, 10 से 15 दिन के भीतर आपके बैंक खाता में 23वीं किस्त का 2500 का किस्त भी आपके बैंक खाता में भेज दिया जाएगा। तो अभी आपको 23वीं किस्त को लेकर परेशान नहीं होना है। पहले आपका 21वीं और 22वीं किस्त आए, इसके बाद आपका 10 से 15 दिन के बाद 23वीं किस्त का पैसा आपके बैंक खाता में भेज दिया जाएगा। जिनका भी पेमेंट अभी तक नहीं आया है वो कृपया कमेंट में अपने ज़िले का नाम जरूर लिखें, और जिनका पेमेंट आ गया है वो हमें कमेंट करके ये बताएं कि आपका 2500 रुपये बैंक में आया है या फिर 5000 रुपये आपके बैंक खाता में भेजा गया है। जैसे ही नई लिस्ट की कोई भी अपडेट आती है मैं आपको चैनल पर डाल दूंगा। तो आपको सबसे पहले अगर लिस्ट में अपना नाम चेक करना है तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल मैंने आपको बता दिया क्यों पैसा नहीं आ रहा है और आपको 3 बड़े काम क्या करने हैं। सबसे पहला, अपना राशन कार्ड का ई-केवाईसी करना है। 30 जून के पहले पहले बैंक जाना है, डीबीटी चालू कराना है, एनपीसीआई चालू कराना है। तीसरा काम, ज्वाइंट खाता है तो उसको सही कर लेना है। चौथा काम भी मैंने बताया कि राशन कार्ड में कोई दिक्कत हो रही है तो उसको भी आपको सही कर लेना है। और अंत में मैंने आपको ये भी बताया कि अभी तक आपका पैसा नहीं आया है तो आपको लिखित में शिकायत देना है। ये सभी काम आप कर देंगी तो जैसे ही आप ये काम पूरा करेंगी, साफ सुथरी लिस्ट में आपका नाम आएगा, तुरंत ही ये 5000 रुपये का किस्त आपके बैंक खाता में भेज दिया जाएगा। फिलहाल जो भी जैसा भी है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।